रही है। आप देखिए किस तरीके से ढक कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए जब कुछ है ही नहीं, बॉडी पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुकी है। अगर मैं तस्वीर अब आपको दिखा पाऊं, देखिए मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा आप अब आपको दिखा पाए। देखिए वह हाथ आपको नजर आ रहा था, एक नहीं दो, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। बॉडी जो है जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। ऐसी स्थिति में एक के बाद एक शव जो है वो बाहर निकाले जा रहे हैं और पुर्जे अगर आप देखिए वो वहां पर ले जाया जा रहा है। हाथ में देखिए अभी भी कुछ कस से पकड़ा हुआ है उस डेड बॉडी के, ऐसी भी तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। और प्लेन के पुर्जे जो है अभी भी आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक यहाँ पर लगातार रेस्क्यू की कामगिरी करते हुए जो शव है वो बाहर निकाले जा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, आधिकारिक तौर पर आंकड़ा अब तक प्रशासन की तरफ से साफ नहीं किया गया है, आंकड़ा अब तक साफ नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, करीब 110 से अधिक लोगों के शव जो है वो अब तक निकाले जा चुके हैं और लगातार आग पर काबू पाने का काम जो है, रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर यहाँ से आपको दिखाए तो धुआं देखिए किस तरीके से अभी भी उठ रहा है एक प्लेन में, जिसमें 242 जितने यात्री मौजूद थे, जो 1:38 पर वो यहाँ से उड़ान भरता है अहमदाबाद से और 1:40 पर ठीक 2 मिनट बाद वो प्लेन उड़ते वक्त किसी इमारत से टकराता है और टकराने के बाद कुछ इस तरह से क्रैश होता है कि अब तक जो लाशें निकली है करीब 105 जितनी लाशें जो है अब तक निकाली जा चुकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भयावह, ऐसी तस्वीर अहमदाबाद में कभी किसी ने देखी नहीं। इस वक्त हितेन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ भी चुके हैं, उनके अलावा स्वामीनाथन सुब्रमण्यम जी हमारे साथ जुड़ेंगे, निकिता भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हितेन जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ दुर्घटना स्थल पर अभी का मंजर क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, क्या नंबर्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए 133 आखिरी आंकड़ा आया था, ये आंकड़ा जो आ रहा है सिविल अस्पताल के सूत्रों की तरफ से आ रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन ये देखिए ये सीधी तस्वीर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। ये उसके पुर्जे पार्ट्स आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हुआ है। देखिए बाहर की तरफ कुछ मोटरसाइकिल भी थी, वो भी जलकर राख हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर भारतीय सेना की तीनों पाक ने भी कमान संभाल रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। लेकिन देखिए इस इमारत की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि थोड़ा आगे आके दिखाए कि यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर अगर थोड़ी आप जगह दे देंगे तो हम दिखा पाएंगे कि ये इमारत देखिए, यही इमारत से वो हो सकता है कि ये प्लेन जो है 1:40 पर जब उड़ान भरी हो 1:38 पर, तो 1:40 पर यहाँ इस इमारत से टकराने के बाद नीचे गिरा हो। हालांकि यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका ये कहना है कि इमारत से टकराकर नीचे गिरा है, लेकिन हादसा क्या हुआ है, क्रैश किस तकनीकी खामी से हुआ है, ये वजह अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन आप देखेंगे तो जब प्लेन नीचे की तरफ अपनी बात करते हुए एक बार जरा जहां पर ये विमान गिरा है, जहां पर आप मौजूद हैं, एक बार जरा वो पूरी लोकेशन दिखा दीजिए। और जहां पर आप दिखा रहे हैं कि जो मलबे गिरे हुए अभी भी वहां से धुआं निकल रहा है, ये भी हमने तस्वीरों में देखा है, कितने छोटे छोटे कचरे के ढेर में विमान के मलबे तब्दील हो गए। एक बार जरा वो पूरी लोकेशन दिखा दीजिए जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, इमारतों को दिखाते हुए, कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सब बताते हुए। बिल्कुल देखिए पूरी तस्वीर मैं चारों तरफ की दिखाऊंगा। ये इमारत की आपने देख ली, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नुकसान दिखेगा, यहाँ पर भी पुर्जे गिरे हुए हैं। और दूसरी तरफ राइट में अगर आप आगे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी एक कैबिन था, वो कैबिन भी टूटा है। और ये आपको पार्ट्स जो है विमान के नजर आ रहे होंगे। थोड़ा अगर मैं यहाँ से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर की तरफ निकल के थोड़ा लेफ्ट हैंड की तरफ और आगे बढ़कर अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो आप देखिए ये तस्वीर, मतलब वो जो हादसा है वो कितना भयावह था। आप देखिए ये 2 व्हीलर पूरी तरह जल के खाक है और ये वो विमान का पुर्जा जो इस तरफ गिरा है और
यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। ये सामने जो मेडिकल कॉलेज की जो 4 इमारतें मेस की, ये वो सामने की तरफ आपको नजर आ रही होगी। ये वो इमारतें हैं जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त प्रशासन की वही है कि इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। इसीलिए अब तक आधिकारिक तौर पर ना अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बयान आया है, ना गुजरात सरकार की तरफ से बयान आया है। सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि एक हादसा हुआ, AI-171 की प्लेन जो है वो क्रैश हो गई। और ये इमारत की तस्वीरें अगर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए तो अब देखिए एक और जानकारी दे दीजिए, फिर हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनका मैं रुख करूंगा। हितेन, ये सामने की जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, चार इमारतें मैं देख पा रहा हूं क्षतिग्रस्त हैं। क्या चारों मेस की हैं? डॉक्टर्स का हॉस्टल भी बताया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखवाइए, इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, इमारत के अंदर कितने लोग थे? बिल्कुल, देखिए मैं संकेत से कहूंगा कि इस इमारत को थोड़ा जूम करके दिखा दे। हालांकि 200 से अधिक डॉक्टर्स, रेसिडेंशियल डॉक्टर बताया जा रहा है कि वो अंदर मौजूद थे, लेकिन कंफर्मेशन इस बात की भी कोई पुष्टि कर नहीं रहा है। लेकिन 30 से अधिक रेसिडेंशियल डॉक्टरों का इलाज चल रहा है सिविल में, ये जानकारी, ये लिस्ट सामने आई है। और ये इमारत आप देखिए, ये पहली इमारत, जब यहाँ से प्लेन इस तरह क्रैश होते हुए जब आता है तो ये पहली इमारत आप देखिए, इमारत पूरी तरह टूटी हुई है। उसके आगे बाकी की सारी इमारतें भी पूरी तरह से आपको जो है वो डैमेज नजर आएगी पूरी तरह। इन सभी 4 इमारतें हैं, चारों इमारत जो है वो जल के खाक हो चुकी है। और ये तस्वीर वही की है। अगर मैं थोड़ा आगे जाकर अगर आपको और दिखा पाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है, हाँ यहाँ पर भी आपको जो है प्लेन के पुर्जे नजर आएंगे। हालांकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जितना हो सके उतना दूरी से ही कोशिश करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए ये 4 इमारत लाइन में डैमेज हुई है। और ये जो पहली इमारत है वो पूरी तरह से अस्त नष्ट जो है वो हो चुकी है। इमारत के सारा जो दीवार होती है वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक टूटी हुई है। और वहीं पर मेन पार्ट जो है वहीं पर क्रैश हुआ है, जहां इस वक्त रेस्क्यू की टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त मैं यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे की तरफ, उल्टी तरफ अगर मैं संकेत से कहूँ दिखाए तो ये जो इमारतें हैं उस तरफ से ये प्लेन जो है 1:40 पर यहाँ की तरफ क्रैश होते हुए आया और नीचे गिरा है। अब तकनीकी खामी क्या थी इसका इंतजार हो रहा है आधिकारिक बयान का कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन यहीं से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे है। वहीं से 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर वो प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ, धराशायी हुआ। और ये सारे पुर्जे उसके आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पुर्जे गर्म है और वहाँ आपको कुछ